ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है सेल्टिक स्प्रेड का एक डेमो, कि सेल्टिक स्प्रेड हमें किस तरीके से रीड करना चाहिए। ओके। सेल्टिक स्प्रेड में रीड करने जा रही हूँ तुषार जी के लिए। ओके, हेलो तुषार। हेलो मैम। तुषार, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 जनवरी 1996। जनवरी 1996। सो तुषार, ये जो सेल्टिक स्प्रेड है हम आपके लिए जो करने वाले हैं वो है आपके करंट सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, जो भी आपके आसपास चीजें चल रही हैं उसके ऊपर मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। सेल्टिक स्प्रेड 10 कार्ड स्प्रेड। हमारा जो फर्स्ट कार्ड है वो हमें बताने वाला है आपकी करंट सिचुएशन। आपके आसपास जो कुछ भी चल रहा है, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, वो सारी चीजें जो टैरो कार्ड हमें बताना चाहेगा तुषार जी के बारे में, करंट सिचुएशन। 8 ऑफ कप्स। तो पहला कार्ड हमारा करंट सिचुएशन का आया है, 8 ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पे ग्रहण को भी बताता है। तो तुषार जी, आपके जीवन में अभी आप कुछ एक सेक्टर सेट करके दूसरे सेक्टर में, या फिर आपने जीवन में कुछ चीज हासिल करने के लिए स्टार्ट तो की थी लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको छोड़ दिया था। अब बैक टू रूट जा रहे हैं आप। ठीक है। तो ये करंट सिनेरियो आपका बन रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी जो चल रहा है उससे थोड़ा सा फेडअप हो चुके हो, थोड़ा सा दूर जाना चाह रहे हो कि मुझे कुछ अलग करना है, अलग से दुनिया में जाना है। और ये करने के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो, इमोशनल स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हो। ये मैं आपको कहूंगी कि आप ये समझ रहे हो कि लोग मुझे समझ नहीं रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। लोगों को मुझे मेरे इमोशन समझ में नहीं आ रहे, वो दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, कि वो समझ रहे हैं लेकिन ये आपको समझ आ रहा है कि वो नहीं समझ रहे। आपको ऐसे इंसान या ऐसी परिस्थिति की तलाश है जहां पर लोग आपको समझे, ना कि कंट्रोलिंग पावर में आए, आपके इमोशंस को कंट्रोल ना करे। अभी ये जो तलाश है आपकी खत्म नहीं हुई है, आप इन प्रोग्रेस हो कि आपको रूट में जाना है बेसिकली, कि ये तुषार क्यों बना। आपकी जितनी भी पर्सनालिटीज थी, अभी की जो भी आपकी पर्सनालिटी है, आप उस पर्सनालिटी को मिस कर रहे हो जो आपकी पुरानी थी, जिसमें आप खुश ज्यादा थे। उस पर्सनालिटी को मिस करते हुए आप अपने ही खोज में निकले हुए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप इंटुइटिवली, जैसे हमें पता है कि आप टैरो कार्ड सीख रहे हैं, आप ऐसे मेथड, ऐसे मोडालिटी के साथ जुड़ना चाहते हो जो आपको अपने से जोड़े, आप अपने आप को बेहतर जाने। ये चीजें चल रही। अगर मैं आपके काम की बात करूं तो नंबर 8 का कार्ड है, इसका मतलब है शनि वहां पे प्रेजेंट है। डिले बहुत होता है, आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, हालांकि सक्सेस मिलता है लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हो वो नहीं। एक पीनट मिल जाता है आपको इस तरीके से, तो आपको ऐसा लगता है यार ये क्या हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत की थी। तो प्रेजेंट सिचुएशंस आपकी, प्रेजेंट सिनेरियो आपका ये बता रहा है कि यस, आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल जरूर है। यहाँ पे ग्रहण लग चुका है, यानी कि इमोशनल उथल पुथल के वजह से आपके सराउंडिंग में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। ऐसा भी माना जा सकता है कि करंट सिचुएशन में आप स्टेबल नहीं हो, रनिंग एनर्जी है, कि एक जगह पे बैठ के काम आपका नहीं है, या फिर आप मेंटली बहुत ही ज्यादा या इमोशनली बहुत ही ज्यादा थिंक कर रहे हो। ठीक है, ये अप्स एंड डाउन्स आपके चल रहे हैं, एक सेटल एनर्जी अभी नजर नहीं आ रही। तो ये हालात क्यों बने आपके जीवन में? ठीक है, ये हम जानेंगे कि ये सिचुएशन इस सारे, जैसे कि एक ऑब्स्टैकल तो आपने पहले ही, इसको चैलेंज को पहले ही क्रॉस कर लिया, लेकिन आने वाला जो चैलेंज है, आप अपने आप को रेडी कर रहे हो कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा चैलेंज मेरे लाइफ में आ रहा है और मैं खुद को रेडी करना चाह रहा हूँ उसके लिए। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये सारी चीजें आपके जीवन में क्यों हुई। ठीक है। द सेकेंड कार्ड इज रूट कार्ड। सेल्टिक स्प्रेड के अंदर सेकेंड नंबर का कार्ड होता है वो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस की फर्स्ट जो हमारा कार्ड है करंट सिचुएशन, उसके ऊपर होता है। तो सेकेंड कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बंधे हुए कार्ड्स के अंदर नजर आ रहे हैं, आपके आंखों के ऊपर पट्टी, हाथों के ऊपर पट्टी, और पीछे कैसल है, और ये सारे के सारे स्वॉर्ड्स है, यानी कि मेंटल ब्लॉक। आपका ये मेंटल ब्लॉक क्यों बना, किस लिए बना, किसके वजह से बना? तो एक तो कार्मिक भी है, क्योंकि नंबर 8 है, कर्मों के बेसिस पे भी है।
और आपने, ये मैं थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ, कुछ पर्सनल भी हो सकता है, आप किसी की हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने की नहीं, जानबूझ के नहीं की, उस रिग्रेट के अंदर हुआ, इस वजह से आप रूट को जाना चाह रहे हो। तुषार उस तुषार से मिलना चाह रहा है जो तुषार हैप्पी मोमेंट में सबके साथ था। अभी तुषार के अंदर थोड़ा सा, वी कैन से, सेल्फिशनेस आ चुका है, अपने बारे में सोच आ चुकी है। इस वजह से कहीं ना कहीं तुषार अपने ही थॉट प्रोसेस में ट्रैप है। मैं ऐसा भी कर सकता था, ये भी हो सकता था। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो जो थिंकिंग है, ये कहीं ना कहीं तुषार को अपने आप से मिलने के बारे में बता रही है। लेकिन ये एक भ्रम है, तुषार एक भ्रम में है। ठीक है, अब ये भ्रम क्यों पैदा हुआ, मैं इसके ऊपर एक क्रॉस कार्ड और निकाल रही हूँ, यानी कि मैं दो कार्ड निकाल रही हूँ नंबर 2 के लिए। ये तो पूरी तरीके से स्टक एनर्जी को बताता है। ठीक है, अपने आप को कोई खुद नहीं बांधता। ठीक है, मजे मजे है, चलो अपने आप के आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली, हाथ बांध लिए, नहीं करता ना कोई इंसान। इसका मतलब सराउंडिंग आपकी जो है, आपके आसपास के लोग जिन्होंने आपको इस परिस्थिति में डाला, कार्मिक हो सकता है। इसलिए मैं कार्मिक कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग, और नंबर 8 की एनर्जी ज्यादातर आने की वजह से ये पैटर्न बन चुका है, वही लोग आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, या फिर वैसी परिस्थिति आपके जीवन में दोबारा आ रही है, और ये बार बार हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो ये रूट कॉज है। मैं और एक कार्ड निकाल रही हूँ नंबर 2 के लिए ही, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दो कार्ड्स अगर मैं रीड करूं नंबर 2 के लिए, तो फाइनेंशियल गेन, गिव एंड टेक, ये चीज मुझे समझ में आ रही है। एक कुछ एक्सीडेंटल इश्यूज, एक फाइनेंशियल गिव एंड टेक। इसका मतलब क्या है कि एक तो किसी को पैसे दिए जिसने वापस नहीं किए, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस गड़बड़ हुए, या आपने किसी से पैसे लिए और वापस नहीं किए, जिस ट्रैप में आप भी फंस चुके हो। ठीक है, ये एक है। अगर ये दोनों चीजें आपके साथ अभी ज्वाइन नहीं कर रही है, तो आपका बुध कमजोर है, साथ में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट आपको कंटिन्यू लगती रहती है, और नेगेटिव ऊर्जाएं फाइनेंसेस के ऊपर ज्यादा है आपके, यानी कि लोग आपके पैसों के ऊपर जलते हैं कि इसके पास कैसे आ जाता है, हमारे पास भी उतना है, उसके पास भी उतना है, फिर भी ये खुश कैसे रहता है। ये चीजें, नजर दोष आपको लगता रहता है। ठीक है, इस वजह से आपकी ऊर्जाएं भी कम होती है, आप ट्रैप महसूस करते हैं कि कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। फाइनेंसेस के ऊपर आपका ज्यादा फोर्स है कि मैं तो प्लानिंग ठीक से करता हूँ, मेरे ईएमआईस ठीक से जाते हैं, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ठीक से है, फिर भी मैं क्यों स्टक महसूस करता हूँ अपने आप को। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो, रूट कॉज, कि क्यों जो तुषार है अपने आप को करंट सिचुएशन से दूर लेके जा रहा है, करंट सिचुएशन के ऊपर। अब हम देखते हैं आपका पास्ट, कि क्या था आपका पास्ट जिस वजह से ये करंट सिचुएशन और ये ऑब्स्टैकल्स जो है ये आपके जीवन में आए हैं। पास्ट कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक तो आपको निद्रा नाश है, सोते नहीं हो। ठीक है, अब ये जॉब नाइट शिफ्ट है, ये तो एक रीजन है, लेकिन नाइट में आपकी नाइट साइकिल डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, इंसान आप प्योर हो, इंसान गलत नहीं हो, आप, आपके हालात आसपास के बुरे हैं थोड़े से, इस वजह से आप ये चीजें जो है आपके जीवन में दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल, प्लस मेंटल स्ट्रगल। ठीक है, फिजिकली मुझे इतने ज्यादा आप वीक नजर नहीं आ रहे हो, वी कैन से 90-10% ऑफ फिजिकल के लिए। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह भी अनबैलेंस है, अभी जो आप एंटर किए हुए, शनि मुझे ज्यादा नजर आ रहा है नंबर 9, जैसे कि अभी साल भी चल रहा है 9 नंबर। ठीक है, यानी कि पिछले जितने भी आपके 2024 के गलत डिसीजन हैं, उसकी फटकार आपको 2025 में लगने वाली है। अगर मैं टाइम प्रिडिक्ट करूं, तो 9 की साइकिल में 9 दिन के बाद हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, फिर वो रूटीन कह लो, वो लोग कह लो, ये होता है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर गौर करना। ठीक है, 9 की साइकिल में क्या ये हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि साइकिलिक पैटर्निंग मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। तो पास्ट में ये है कि ओवर थिंकिंग प्लस नेगेटिव अफर्मेशंस। Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. ओके, सो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें, एक, निद्रानाश, दूसरा, आप कहीं ना कहीं अपने आप के जितनी भी, वी कैन से, नाइटमेयर्स है, उसके अंदर खुद ही फंस रहे हो।
हम कहते हैं ना कि मुझे अच्छे सपने आने चाहिए, मुझे अब मैंने क्या कहा, पॉजिटिव ही कहा ना, इट्स अ पॉजिटिव अफर्मेशन, मुझे अच्छे सपने आने चाहिए। तो नेगेटिव अफर्मेशन क्या होता है कि आज मुझे अच्छे से नींद आ जाए, वो सपना वापस ना आ जाए। आपको लग तो रहा है कि मैं तो खुद के लिए अच्छा ही मांग रहा हूँ, लेकिन आपके शब्द, आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीजें नेगेटिव अफर्मेशंस में जाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप खुद ही वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर हम काम जरूर करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं फ्यूचर। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस प्रेजेंट सिचुएशन से निकल के आप जो फ्यूचर में एंटर कर रहे हो, आपका नियरेस्ट 3 मंथ्स का फ्यूचर में यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, वो कैसा रहेगा। ठीक है, 6 ऑफ wands, अमेजिंग। तो देखो, आप मुझे यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हो। ये आप जो रूट की तरफ जा रहे हो, ये जो आप पुराने तुषार की तरफ जा रहे हो और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ जा रहे हो, वो मुझे चीज नजर आ रही है कि आप उसके अंदर सक्सेस जरूर हासिल करोगे। सामाजिक तौर पे जो हमने देखा कि कहीं ना कहीं आप ट्रैप थे, आपका नेम फेम पैसा इन सारी चीजों में, वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि समाज आपको आपके स्किल्स के लिए निखारेगा। ये अवार्ड रिवॉर्ड का भी है, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे भी आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकता है। सो फ्यूचर कार्ड विद इन 3 मंथ्स, विच इज वेरी गुड। 6 नंबर है, यानी लग्जरी भी आपकी तरफ आ रही है, नेम फेम आपकी तरफ आ रहा है। हाँ, हालांकि ये टेम्पररी बेस पे हो सकता है, क्योंकि हमें कंटिन्यू नहीं मिलता ना सारी चीजें, लेकिन जो भी है वो 3 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक सोशल रिकग्निशन, जो आप चाह रहे हो कि तुषार को लोग पहचानो, मैं हूं यहाँ पे, देखो मुझे, तो वो मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके कॉन्शियस माइंड में, डे टू डे कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, हमेशा तुषार के लाइफ में दो चीजें आती है, ये करो या ये करो, नहीं समझ में आता। तुषार क्या करता है कि इंटरटेटुअली, यार भगवान मेरे लिए जो सही है उसको मेरे सामने लाओ, ये हो सही रहा बात है। है। ये तो सो ये कॉन्शियस माइंड आपका बताता है दोगलापन। ठीक है, दोगलापन अपने लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इंसान परखने में भी आप थोड़े से कमजोर हो, नहीं समझ में आता, अरे ये तो मेरे साथ अच्छा है, तो आप जेल हो जाते हो, क्योंकि आप इमोशनल इंसान भी हो। लेकिन साथ में आप ना उसको निखारते हो, सॉरी, उसको पहले आप ऑब्जर्व करते हो कि क्या ये मेरे साथ सही है या नहीं। वो दिखाते तो हो आप कि आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक और एक पर्सनालिटी होती है कि आप उसको जज भी कर रहे होते हो कि अगर मैं इस सिचुएशन में फंस जाऊंगा तो क्या ये मेरी हेल्प करेगा, इस तरीके का। इस वजह से आपके आसपास के लोग भी आपको दो तरफा मानते हैं। ये आपके कॉन्शियस माइंड में है कि लोग मुझे किस तरीके से देखते हैं, क्या उनको सच में तुषार पता है या फिर एक आउटर पर्सनालिटी है वो पता है। तो ये सबकॉन्शियस, सॉरी, कॉन्शियस माइंड में आपके चलता रहता है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रिगर कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था, जो भी आप अफर्मेशंस अपने कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप दूसरों को जज करने के चक्कर में अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको कॉन्शियसली नहीं करनी, ये कॉन्शियसली कर रहे हो आप। कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, सोचते समझते हुए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को चूज करना, ये दो ऑप्शन को चूज ही नहीं करने, हमेशा थर्ड ऑप्शन पे जाना है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, अब हम रेमेडी देखेंगे। नंबर 2, इमोशनल चीजें मुझे ज्यादातर यहाँ पे पता चल रही है। मैं आपकी लव लाइफ के बारे में इसलिए नहीं बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि आपकी इमोशनल डिसबैलेंसेस की वजह से वहां पे भी कुछ पैटर्निक चीजें हो सकती। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आपके कॉन्शियस माइंड में, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चलता रहता है विदाउट अननोइंगली। स्ट्रेंथ, आपका बैकबोन अच्छा है, एक तो आपका परिवार अच्छा है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो। मैं किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा तो ये लोग तो है मुझे बचाने के लिए, वो ट्रस्ट आपका है। ठीक है, अगर कोई लोग नहीं है तो डिवाइन एंटिटी या आपकी कुलदेव, आपको उन पे भरोसा है कि अगर मैं किसी भी चीज में फंस जाऊंगा या डर महसूस होगा तो वो मेरे साथ हैं। आप अपने आप को इतना मजबूत महसूस करते हैं अंदरूनी तौर पे कि आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। ज्यादातर आपका सोशली ये रहता है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मतलब सोशल वर्क टाइप में। अगर किसी का दुख आपसे देखा नहीं जाता, आपको लगता है कि यार ये मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इसका दुख हर जाए, भगवान के वाला एनर्जी नहीं, लेकिन इंसान वाला, इंसानियत वाला, तो वो आपके अंदर भर भर के है। आप हील करना चाहते हो,
और कहीं ना कहीं टैरो कार्ड आपकी दुनिया में इसीलिए आया है, टैरो कार्ड आपको इसीलिए चूज कर रहा है क्योंकि आपकी अंदरूनी जो आत्मा है, अंदरूनी सोल है, अंदरूनी विचार है, वो दूसरों को हील करने के हैं। ठीक है, जो आपके ऊपरी जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आपकी कार्मिक चीजें हैं कुछ कुछ, सो वो जैसे निकल जाएंगी, आप एक हीलर बनोगे कंफर्म्ड। और आप अपने आप को मानते भी हो कि आप जिससे भी बात करते हो या फिर कोई इंसान आपके पास आके अपनी दिल की बात बोल देता है तो वो खाली महसूस करता है, अरे यार अच्छा हुआ तुषार मैंने तुमसे बात की, अच्छा लग रहा है, तुमने अच्छी एडवाइस की। तो ये आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, अरे वाह कितना अच्छा किया मैंने। यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यहाँ पे बस इक्वल बैलेंसिंग है। ओके, वाह बहुत अच्छा कार्ड आया है। ओके, सो अब हम जानेंगे आपके आउटर एक्सटर्नल व्यूज। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हो गया हमारा। ओके, अब हम जानेंगे आपका इनर इन्फ्लुएंस। ठीक है, आपका इन्फ्लुएंस आपके इस कार्ड के ऊपर, ये प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस, क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर तुषार का खुद का अपने करंट सिचुएशन के लिए। दोस्त, ठीक है, दो तीन सिनेरियो में यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे दोस्तों के साथ चिल आउट करना, ठीक है, वहां पे कुछ तो गलती हो गई, इस वजह से तुषार को लगता है कि मुझे अब इनसे दूर जाना चाहिए। ओके, इमोशनल कार्ड्स। दूसरा, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप या टीम वर्क, ठीक है, इसके अंदर की बात समझ में आ रही है, इमोशनल जुड़ाव के साथ में। लेकिन मुझे ये भले ही कप के कार्ड हो, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है वर्किंग, जो कि वॉन्ड्स का कार्ड होता है, वर्किंग एनर्जी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो तुषार का अपने जीवन में खुद का इन्फ्लुएंस क्या है कि देखो काम तो करना ही है, सब लोग काम करते हैं पूरी दुनिया, लेकिन उस पल में जियो ना, जिस वक्त मेरे साथ हो तुम लोग, जो भी आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप उस पल में जीने वाले इंसान हो और आपका कंट्रीब्यूशन यही है कि पल में जियो। लेकिन जो भी आपके जीवन में आघात हुए, आघात कह रही हूं मैं, ठीक है, किसी ने कुछ बोला, हर्ट हुए आप, वो उस तुषार को अपने फिर से पुराने वाले तुषार तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका खुद का इन्फ्लुएंस आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग है, पल में जियो यार, छोड़ दो पूरी दुनियादारी, ये है। ओके, आउटर इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। आउटर इन्फ्लुएंस फॉर तुषार, एक तो ये पार्टनरशिप का कार्ड है या फिर लव इंटरेस्ट का कार्ड है, जिसके वजह से आपको बोला गया है कि आपको आईना दिखाया गया है, ये मैं कहूंगी। ठीक है, तुषार के अंदर की फेमिनिन एनर्जी, तुषार के अंदर की मस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस है। इस वजह से आउटर लोग, आउटर लोग मतलब यहाँ पे आपके वो पर्सन जिससे आप कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे बस लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, हालांकि ये कार्ड लव रीडिंग में ही आता है, लेकिन मैं आपका जो पसंदीदा पर्सन है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसके सामने आप खुल के बात कर सकते हो, कोई जजमेंट नहीं कि ऐसा क्यों बात किया, वैसे क्यों बात किया, ऐसे क्यों बैठे, वैसे क्यों बैठे, ऐसा कुछ नहीं, नो क्वेश्चनिंग। उस इंसान ने आपको ट्रिगर किया है आपके रूट तक जाने के लिए। आपको ये कहा गया है तुम बदल चुके हो, तुम वो इंसान नहीं हो, तुम क्या हो। ये जो इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है ना, ये क्वेश्चंस आपसे इस इंसान ने किए। ये आउटर एनर्जी है, यानी कि बाहरी लोग। ठीक है, बाहरी लोग जो तुषार को सच में जानते हैं और तुषार में जो बदलाव हो रहे हैं वो समझ रहे हैं। जो अच्छे बदलाव है उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि बहुत अच्छा, ये अच्छा हुआ कि तुमने किया। और जो बुरा है उसको भी आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड होता है टू वे, बैलेंसिंग, म्यूचुअल। ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे जिम जाना है सुबह 6 बजे उठ के, ये अगर आप कह रहे हो और आप उठ रहे हो 8 बजे, तो आपको सुनाया जाएगा, ये पोक किया जाएगा और वो भी हंस के आपके मजे लिए जाएंगे। इस तरीके के इंसान आपके आसपास है जो आपको दर्द भी देंगे, लेकिन हंसी खुशी वाला, कि आप समझो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल। और इसी वजह से, इसी इमोशनल चीजों की वजह से आपको कहीं ना कहीं रूट तक लेके जाया जा रहा है, इमोशनल बैलेंस करने के तौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऊपरी लेवल पे इमोशंस रखते हो। ठीक है, किसी भी इंसान से आप फटाक से जुड़ जाते हो, जो कि आउटर एनर्जी के लिए वैसे तो अच्छा है, सामाजिक तौर पे अच्छा है, इंसानियत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो चीज आपको दुख ना दे। इतना किसी को पास नहीं आने देना कि वो आपको दुख दे या ट्रैप करे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आपके अंदरूनी फियर
डर क्या है और उम्मीद क्या रखते हैं आप अपने करंट सिचुएशन के ऊपर। द हेरोफेंट बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड, और बहुत टाइम के बाद आपके कार्ड्स में स्ट्रेंथ के बाद आया है। तो द हेरोफेंट क्या बताता है, एक डर में बताती हूँ, ठीक है। डर है कि मैं गलत लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं, ठीक है। उम्मीद ये है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं, अच्छे कम्युनिटी के साथ जुड़ूं जो मुझे नॉलेज दे, और मैं अपने जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके ऊपर ज्यादातर काम करूं। आपको एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो आपको हर एक एंगल से डेवलप करे, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल। जैसे कि आपने जो चुना मोडालिटी चुना है टैरो कार्ड, मैं आपकी टैरो कार्ड की दुनिया और टैरो कार्ड की इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड एजुकेशन को बताता है, गुरु शिष्य के नाता नाता जो होता है उसके बारे में बताता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सोल्यूशन के बारे में पूछता है कि हाँ सच में कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता, मैं कहाँ ढूंढूं ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। इस वजह से मैं ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ूं जो मुझे रास्ता दिखाए, जो मुझे सही रास्ता दिखाए, ताकि मैं अपने जीवन में बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आ सकूं, ठीक है। डर भी यही है ठीक है। और उम्मीद भी यही है, ओके। अब हम देखेंगे आउटकम कि आपके ये जो करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा, क्या आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे क्या है। सो आउटकम 10th नंबर का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ। सो क्या आप पहुंचेंगे, यस। देखो आप यहाँ पे जितने आपने हमने कार्ड्स देखे, ये ट्रैवल के कार्ड है, कहीं जाने के कार्ड है, और आपको कहीं पे पहुंचना है, यानी एक स्टेबल, एक सिस्टमैटिक, एक पोजीशन, प्लस एक अथॉरिटी, प्लस स्टेबिलिटी, जहाँ पे सेलिब्रेशन भी हो, जहाँ पे पैसा भी हो, जहाँ पे खुशी भी हो, आनंद भी हो, और साथ में ये चीज मैं कहूंगी कि अपने अब तक जितने भी क्राइम किए, क्राइम इन सेंस किसी को हर्ट या कुछ भी, इस पे पर्दा भी पड़े, वो वापस ना कोई खोले मेरी पर्सनालिटी कि क्या थे तुम, वो मुझे कोई ना बोले, बस मेरी वो पोजीशन देके और बोले अब से हाँ तुम यही हो। तो इस पर्सनालिटी को आप पाना चाहते हो कि लोग आपको दोगला ना कहे, दो चीजों में रहने वाला इंसान ना कहे, आपको वो इंसान कहे जो आप हो, और एक पोजीशन पे ऐसा कि दुनिया फिर आपको किसी और नजरिए से ही ना देखे, एक ही नजरिए से। आउटकम आपका है कि हाँ आप पा लोगे, आपकी फेमिनिन एनर्जी ज्यादातर मुझे वीक नजर आ रही है यहाँ पे, जो आप स्ट्रांग करोगे, ठीक है। इमोशनल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, स्टेबिलिटी के ऊपर जाओगे, अर्थ से जुड़ोगे, आप ग्राउंडेड रहोगे, ऐसा नहीं है कि हवा में होगा तुषारा है मैं कौन बन गया, ग्राउंडेड रहेंगे, सारे लोगों के साथ इक्वल रहेंगे, ठीक है। सो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको। ये हमने अभी किया सेल्टिक स्प्रेड करंट सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो तुषार मैं आपसे जानना चाहूंगी इन शॉर्ट फटाक से कि क्या आपको रीडिंग कैसे लगी और कितनी चीजें रेजोनेट हुई। जन रीडिंग तो बहुत अच्छी थी, काफी काफी चीजें बहुत मैच कर ली। ग्रेट। सो इसी प्रकार से आपको सेल्टिक की प्रैक्टिस करनी है, पहले अपने आसपास के लोगों के लिए करिए और फिर अननोन लोगों के लिए करिए, ठीक है। चलिए अब हम एंटर करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में,